हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्नैक्सकेप्स। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नेटफ्लिक्स के लेटेस्ट रिलीज द रॉयल्स की, जिसमें है भूमि पेडनेकर और ईशान खट्टर की जोड़ी और साथ ही है जीनत अमान और साक्षी तंवर। लेकिन ये सीरीज उतनी भी रॉयल नहीं है जितना ये क्लेम करता है। और भूमि पेडनेकर, उसकी एक्टिंग का क्राउन तो दिन ब दिन गिरता ही जा रहा है। भूमि अब सिवाय एक्टिंग के बाकी सब चीजों पर ध्यान देती है और काफी टाइम से वो यूजर्स की ट्रोलिंग के निशाने पर है। फैंस भूमि को काफी टाइम से उसके बोटॉक्स, फिलर्स और फैशन के रिगार्डिंग ट्रोल कर रहे हैं। कभी भूमि काइली जेनर से इन्फ्लुएंस दिखती है तो कभी वो प्रियंका चोपड़ा की तरह अपना फेक एक्सेंट बनाने की कोशिश करती है। और आज हम इसी सब के बारे में बात करेंगे, सो लेट्स डाइव इन। सबसे पहले बात करेंगे हम द रॉयल्स की स्टोरी के बारे में। देखो, द रॉयल्स एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है सेट इन अ फिक्शनल मोरपुर के रॉयल फैमिली के बैकड्रॉप में। स्टोरी शुरू होती है जब मोरपुर के महाराजा युवनाथ सिंह यानी मिलिंद तोमर अचानक से मर जाते हैं अपने बेटे को छोड़कर। और इन महाराजा का बेटा होता है प्रिंस अविराज यानी ईशान ठक्कर, और ये एक न्यूयॉर्क बेस्ड मॉडल है जो पूरी फिल्म में शर्टलेस दिखाई देता है। और इसके बाद एंट्री होती है सोफिया शेखर यानी भूमि पेडनेकर की, और भूमि इसमें काफी बोल्ड और इंडिपेंडेंट सीईओ बनी है जो अपनी कंपनी के थ्रू इस रॉयल फैमिली के साथ एक बिजनेस डील करती है। और जब फिल्म में सोफिया और प्रिंस टकराते हैं तो इनमें रोमांस की एक चिंगारी जल उठती है और साथ ही साथ ईगो क्लैश भी होते हैं। और साइड बाय साइड चलते रहते हैं रॉयल फैमिली के सीक्रेट्स, बैंक्रप्सी का ड्रामा और एक मिस्टीरियस मॉरिस का एंगल जिसको कोई ढूंढता नहीं। साथ में जीनत अमान और साक्षी तंवर जैसे सीनियर एक्टर्स भी हैं जिनका टैलेंट तो कम्प्लीटली इस फिल्म में वेस्ट हो गया। बस अगर पूरी फिल्म में किसी की एक्टिंग देखने लायक है तो वो है ईशान ठक्कर, जिसने फिल्म में एक्टिंग के नाम पे कुछ किया है और वही इस शो का सेविंग ग्रेस है। चलो अब एक एक करके द रॉयल्स के मेन कैरेक्टर से मिलते हैं। अविराज सिंह यानी ईशान ठक्कर, ये है पूरे शो का दिल, एक चार्मिंग प्रिंस जो कंफ्यूज्ड भी है लेकिन साथ साथ रोमांटिक भी। ईशान साइज इमोट्स लाइक नोबडीज बिजनेस, हैप्पीनेस, एंगर, लव, सब कुछ है। ही इज द ओनली वन हु इज होल्डिंग दिस थिंकिंग शिप टुगेदर। अब बात करते हैं दूसरे कैरेक्टर सोफिया शेखर की यानी भूमि पेडनेकर की, एक मॉडर्न सूडो फेमिनिस्ट सीईओ जो ग्लैमरस है लेकिन साथ ही साथ बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड भी। भूमि का कैरेक्टर चाहिए तो एम्पावर्ड लेकिन कभी क्लमजी और कभी ओवर द टॉप। हर रोल डिमांड्स स्पार्क लेकिन स्पार्क कम्प्लीटली गायब है। और सपोर्टिंग कास्ट जैसे जीनत अमान, साक्षी तंवर और विहान सामत, सबके पास पोटेंशियल था लेकिन फिल्म की राइटिंग ने सबको बर्बाद कर दिया। रोमांटिक कॉमेडी का जॉनरा है इस सीरीज का, जिसमें कॉमेडी के नाम पर एक भी कॉमिक सीन नहीं है और रोमांस के नाम पर हर सीन में किसिंग सीन चलवा दिए, कभी सोफिया का उसके एक्स से तो कभी अविराज का उसके एक्स से। और भाई इतने में भी मन नहीं भरा तो लड़की का लड़की से भी किस दिखा दिया इन्होंने, और लास्ट तक आते आते गे एंगल भी दिखा दिया। और जब इससे भी मन नहीं भरा तो लास्ट में आके इन्होंने आग लगा के बुझाने वाले कुछ इंटीमेट सीन भी भर दिए। फैमिली के साथ तो इस फिल्म को भूल के भी मत देखना। हाँ, पूरी फिल्म में ईशान खट्टर है जिसने कहीं पर भी ओवर एक्टिंग नहीं की और एक बैलेंस एक्टिंग की है। और रही बात भूमि पेडनेकर की, तो उसने तो बहुत पहले ही एक्टिंग से अपना नाता तोड़ लिया है। वो तो पिछले काफी टाइम से सिर्फ अपने फैशन, बोटॉक्स और अपने फिलर्स को लेकर ही न्यूज में है। देखो, हमें याद है जब भूमि ने दम लगा के हाइशा में अपनी एक्टिंग की थी तो उसके टैलेंट को सबने सराहा था। एकदम नेचुरल एक्टिंग की थी और दिल से दिल तक जाती थी भूमि की एक्टिंग। लेकिन अब क्या हो गया है उसे? द रॉयल्स में उसकी एक्टिंग देख के लगता है कि जैसे वो सेट पर सिर्फ पोज मारने के लिए आई है, न कि एक्टिंग करने के लिए। उसकी डायलॉग डिलीवरी मनोजन और एक्सप्रेशंस फ्रोजन। और अपने एक्सेंट को लेकर भी भूमि आजकल काफी ट्रोल हो रही है, जैसे कि वो फेक एक्सेंट बना रही हो। और प्रियंका चोपड़ा ही ग्लोबल वाइब को लेकर भी वो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस दिखाई देती है। और आजकल तो काइली जेनर से भी काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस लग रही है भूमि पेडनेकर। इस फिल्म में भूमि पेडनेकर के एक्टिंग को देखने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे उसके बोटॉक्स और फिलर्स के इन्फ्लुएंस से उसकी एक्टिंग बहुत ज्यादा रोबोटिक हो गई है। भूमि अब कम्प्लीटली अपने फेशियल एक्सप्रेशंस पर भी कमांड नहीं रख पा रही हैं। एक यूजर ने लिखा, हर लिप्स एंड आईज कांट इमोट एनीमोर। हर सीन में वही पाउट, वही ब्लश और वही पैची मेकअप जो उसके स्किन टोन से बिल्कुल मैच नहीं करता। द रॉयल्स वेब सीरीज में उसे क्लोजअप सीन्स देखकर तो इतना ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है, यकीन नहीं होता ये वही भूमि पेडनेकर है जिसने दम लगा के हाइशा जैसी फिल्म से एक्टिंग की शुरुआत की थी और इतनी अच्छी एक्टिंग की थी कि लोगों ने उसको पहली फिल्म में ही उसके एक्टिंग के लिए बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया था। और देखो अब बाय द टाइम भूमि का ग्राफ ऊपर बढ़ने के बजाय नीचे गिरता ही जा रहा है एक्टिंग वाइज। भूमि का वार्डरोब इन द रॉयल्स इज टॉप नॉच, नो डाउट। बॉडी कॉन्स, हैवी ज्वेलरी और ग्लैम लुक, एक्सटर्नली एवरीथिंग इज परफेक्ट, पर एक्टिंग पे जरा सा भी फोकस नहीं है। फैंस बोल रहे हैं दैट शी इज लुकिंग लाइक मोर फैशनिस्टा देन डिलीवरिंग डायलॉग्स। एक एक्स पोस्ट में किसी ने लिखा, भूमि इज ट्राइंग टू बी जेंडिया
बट फॉरगेटिंग एक्टिंग। देखो, अगर आप भूमि के अभी कुछ टाइम के रिसेंट इंटरव्यूज और उसके सोशल मीडिया के पोस्ट देखोगे तो आपको साफ पता चलेगा कि भूमि प्रियंका चोपड़ा और कायली जेनर जैसे बड़े स्टार से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। उसका फेक एसेंट और उसका बॉडी लैंग्वेज पूरी तरह से प्रियंका चोपड़ा से इन्फ्लुएंस दिखाई देता है, लेकिन जब बात उसकी एक्टिंग की आती है तो वो पूरी तरीके से फेल हो जाती है। और अब आजकल तो भूमि पेडनेकर के ऊपर काइली जेनर का इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा दिखाई दे रहा है। हैवी मेकअप, लिप फिलर्स और इंस्टाग्राम रील्स, बस अब यही सब चल रहा है भूमि पेडनेकर की लाइफ में। और भूमि का एक्टिंग टैलेंट वो तो लगता है कि कहीं खो गया है। अगर हम अभी भूमि के रिसेंट कुछ प्रोजेक्ट्स की बात करें तो जैसे लेडी किलर, मेरे हस्बैंड की वाइफ, ये सब फ्लॉप हुई हैं। क्रिटिक्स और ऑडियंस सभी ने भूमि पेडनेकर की एक्टिंग को बिल्कुल ठंडा बताया। और अब इस न्यू वेब सीरीज द रॉयल्स में भी भूमि पेडनेकर की वही कहानी। अपने कैरेक्टर में वो एक्टिंग के नाम पे तो कुछ भी नहीं कर पाई, सिर्फ एक ग्लैमर डॉल बनकर फिल्म में प्रेजेंट हुई हैं। भूमि को लगता है कि वो अपनी फैशनिस्टा एटीट्यूड और लिप फिलर्स और बोटॉक्स के दम पर ही फिल्मों में रोल मिलते रहेंगे। एक्स पर एक यूजर ने लिखा, भूमि's डायलॉग डिलीवरी इज सो बैड, इट्स लाइक अ पनिशमेंट। अब बात करते हैं फिल्म के दूसरे कैरेक्टर्स यानी ईशान खट्टर और दूसरे एक्टर्स की जो कि सीनियर हैं। ईशान खट्टर इज रियली अ राइजिंग स्टार। द रॉयल्स में उसका चार्म, एनर्जी लेवल और एक्टिंग लेवल बिल्कुल अलग है। चाहे वो फिल्म में भूमि से फ्लर्ट कर रहा हो या अपनी फैमिली मेंबर से फाइट कर रहा हो, हर जगह ईशान खट्टर ने अपनी एक्टिंग से लोगों को इम्प्रेस किया है। कुछ क्रिटिक्स ने तो ईशान खट्टर की इस फिल्म में एक्टिंग देखने के बाद उसकी तुलना शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन से की। इसके अलावा फिल्म में साक्षी तंवर भी है, लेकिन रोल के नाम पे उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं। इसके अलावा जीनत अमान भी हैं और ये लोग इस फिल्म में सिर्फ ग्लैमर ऐड कर रहे हैं। बाकी एक्टिंग तो ईशान खट्टर के अलावा कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही। इस सीनियर एक्टर्स के टैलेंट को इस फिल्म में बिल्कुल भी यूज नहीं किया गया है। राइटिंग में उनके लिए कोई स्कोप ही नहीं है। विहान सामंत थोड़ी सी चालाक है, लेकिन उसका कैरेक्टर भी अंडर डेवलप्ड ही है। पूरी फिल्म को अगर किसी ने संभाला है तो वो है ईशान ठक्कर। अब बात करते हैं द रॉयल्स की शॉर्ट कमिंग के बारे में। आखिर कमी कहाँ रह गई? देखो, द रॉयल्स का कॉन्सेप्ट तो था शानदार, रॉयल ड्रामा, मॉडर्न रोमांस और बिल्कुल थोड़ी सी कॉमेडी, लेकिन उसके बावजूद भी ये कंप्लीट मेस है। पूरी फिल्म की स्टोरी में कहीं कोई डेप्थ नहीं है। फिल्म के हर सीन में फिल्म का हीरो अविराज शर्टलेस हो जाता है। सोफिया पार्टीज थ्रो करती है, लेकिन प्लॉट बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ता स्टोरी का। लोग सीरीज देखने के बाद कह रहे हैं इट्स अ लाइफस्टाइल एल्गोरिथम, नॉट अ स्टोरी। फिल्म में रोमांस हो या फैमिली ड्रामा हो या फिर कोई भी रॉयल सीक्रेट हो, सब कुछ घिसा पिटा है। किसी में भी कोई सीक्रेट नहीं है और कोई भी सरप्राइजिंग चीज ऐसी नहीं है जिसको देखने के लिए ऑडियंस उत्सुक रहे। और ये शो कभी फनी बनने की कोशिश करता है, कभी बहुत ज्यादा ग्लैमरस तो कभी कॉमिक, लेकिन सब कुछ हाफ पिक्ड है। और इससे भी बड़ी गलती है इस फिल्म की मिसकास्ट। ईशान के साथ में भूमि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही और पूरी फिल्म में भूमि के एक्सप्रेशंस भी फ्रोजन है। ऐसा लगता है जैसे वो कुछ एक्ट करना चाहती है, लेकिन उसके फेशियल एक्सप्रेशंस उसे अलाउ ही नहीं करते। एक यूजर ने लिखा, भूमि इज अ हॉरेबल चॉइस फॉर दिस मूवी। और अगर हम बात करें इस सीरीज के डायरेक्शन के बारे में तो प्रियंका घोष और नुपुर अस्थाना ने विजुअल्स ऑफ फिल्म के शानदार बनाए हैं, लेकिन स्टोरी पर उनकी ग्रिप नहीं है। मतलब अगर आप नहीं भी देखोगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप कुछ बहुत अच्छा कुछ मिस कर दोगे। और इस फिल्म में स्पेशली भूमि की एक्टिंग देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि उसका करियर बिल्कुल रोड पे आ चुका है। टॉयलेट एक प्रेम कथा और दम लगा के हईशा मूवी देखने के बाद लोग उसकी एक्टिंग की तारीफ करते नहीं थकते थे, और अब देखो बोटॉक्स, फिलर्स और प्लास्टिक सर्जरी के चक्कर में अपना असली टैलेंट भूल गई है। स्पेशली ऐसा लगता है कि फिलर्स और बोटॉक्स के बाद तो भूमिका अपनी एक्टिंग पर और अपने फेशियल एक्सप्रेशंस पर बिल्कुल कोई कंट्रोल नहीं रहा है। प्रियंका चोपड़ा और काइली जेनर को कॉपी करने के चक्कर में भूमि अपना रियल टैलेंट भूल गई है। भूमि के लिए एक एडवाइस है, उनको अपने बेसिक्स पर वापस जाना चाहिए और उसी पर फिर से काम करना चाहिए और उसको रिवाइव करना चाहिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको द रॉयल्स देखनी है तो वो आप सिर्फ ईशान ठक्कर के लिए देख सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, भूमि के अभी कुछ रिसेंट प्रोजेक्ट देखने के बाद क्या आपको लगता है कि भूमि का वापस पहले वाला कमबैक हो पाएगा? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में शेयर करें और सिने क्लिप्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।